नमस्कार। न्यूज़ डंका के बात पते की में आप सभी का स्वागत है। हिंदू त्यौहार आते ही हिंदू विरोधियों की खुजली न उठे, ऐसा शायद ही कभी होता है। वामपंथियों की किताब में लिखा है, दीपावली आते ही अंटार्कटिका की बर्फ पिघलने लगती है। रंगपंचमी धूलिवंदन आते ही धरती का पानी कम होने लगता है। गणेशोत्सव में ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। नवरात्रि में महिषासुर दलित बन जाता है। बलि प्रतिपदा पर बलिराजा दलित हो जाता है। रामनवमी पर राम स्त्री विरोधी और रावण दलितों का प्रतिनिधि बन जाता है। ये खुजली देश भर के वामपंथी बुद्धिजीवियों और तीन पत्ती बॉलीवुड नचनियों के सताती रहती है। दरअसल हिंदू त्योहारों की भव्यता, सामाजिक समरसता और भाईचारे की भावना से उन्हें चिढ़ है। यही कारण है कि हिंदू अब वामपंथियों द्वारा फैलाए गए दीमक को नज़रअंदाज करने लगे हैं। इतना ही नहीं, हिंदू बड़े बड़े ब्रांड्स के विज्ञापनों में छिपे हिंदू विरोध को भी पहचानने लगे हैं। इसी से नो बिंदी नो बिजनेस जैसे ट्रेंड शुरू हुए हैं। यानी जिन विज्ञापनों में अभिनेत्रियां बिना बिंदी के दिखे, उन ब्रांड्स के सामान नहीं खरीदना है, उन्हें बिजनेस ही नहीं देना है। इस ट्रेंड के चलते अब कई कंपनियां अपनी विज्ञापनों में अभिनेत्रियों को बिंदी लगाने के लिए कह रही है। पर इस बार हिंदू विरोध का ये जो संक्रमण है, ये 7 समुद्र पार करके अमेरिका तक पहुंच गया है और भारत के ही कुछ हिंदू विरोधी इसे हवा भी दे रहे हैं। दिवाली के बहाने कुछ स्वयंभू ईसाई राष्ट्रवादी व्हाइट सुप्रीमिसिस्ट हिंदुओं और भारतीयों पर जहर उगल रहे हैं, जिससे धार्मिक स्वतंत्रता के पश्चिमी मुखौटे के पीछे छुपी श्वेत धार्मिक असहिष्णुता उजागर हो रही है। अमेरिका के FBI डायरेक्टर काश पटेल भारतीय मूल के हैं। उन्होंने दिवाली मनाई और सबको शुभकामनाएं भी दी। बस इतना ही देखते अमेरिकी नस्लवादियों का पेट दर्द शुरू हो गया। उन्होंने काश पटेल पर भद्दी टिप्पणियां की और हिंदू संस्कृति को शैतान की पूजा कहकर अपमानित भी किया। कुछ ने तो मांग की है कि काश पटेल को देश से बाहर निकाल दिया जाए। इसी तरह श्वेत नस्लवाद अमेरिकी सांसद और पूर्व सैनिक तुलसी गब्बार्ड की पोस्ट पर भी दिखाई दिया। अमेरिका में आज भी धार्मिक घृणा फैली हुई है। टेक्सास के शुगरलैंड में जब हनुमान जी की भव्य प्रतिमा स्थापित हुई तो कुछ ईसाई पादरियों ने उसे शैतान की मूर्ति कह दिया था। विडंबना यह है कि ये ऐसा देश है जो खुद नस्लवाद और धार्मिक भेदभाव से ग्रस्त है और दुनिया के देशों को रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स जारी करके अंक देता है। ये वैसा ही है जैसे कोई अपने घर की गंदगी ढककर दूसरों के कपड़ों के दाग गिनने निकल जाए। भारत से इस झूठे प्रचार का, इस अपप्रचार का जवाब भी जोरदार तरीके से दिया गया। हिंदुओं ने इन नस्लवादी अमेरिकियों की जमकर खबर ली, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने उल्टे हिंदू विरोधियों का साथ दिया। सेल्टिक एशेस नाम के एक एक्स हैंडल से दिवाली के दौरान सड़क पर पड़े कचरे का वीडियो पोस्ट किया गया था और लिखा गया था, हम मूर्ख भारतीयों को, अपने सुंदर पश्चिमी देशों को उनकी घटिया दिवाली के कचरे से गंदा करने क्यों दे रहे हैं। महुआ मोइत्रा ने इस अपमानजनक टिप्पणी का खुलकर समर्थन किया। मतलब इतना ही था कि उनके लिए दिवाली एक गंदा और पिछड़ा त्यौहार है। दरअसल ऐसे में हाँ मिलाने वाले लोग पिछले 70 साल से नेहरू के भारत में पाले गए हैं, जिन्हें गोरे को यस सर कहे बिना खाना निगला नहीं जाता। ऐसे लोग संसद तक पहुंच भी गए तो अचरज की क्या बात है। ये पहली बार नहीं है जब पश्चिम बंगाल में हिंदू त्योहारों को बदनाम करने की कोशिश हुई हो। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तो राम नाम से तक परहेज है। इस्लामिक मान्यताओं पर अगर कोई कुछ बोलता है तो तृणमूल की सरकार FIR दर्ज करती है। अन्य राज्य से जाकर लोगों को उठाकर कैद किया जाता है, मगर उनके सांसद खुलकर हिंदू धर्म की खिल्ली भी उड़ाते हैं। पहले भी महुआ मोइत्रा अनुसूचित जातियों, नामशूद्रों और मतुआ समुदाय की खिल्ली उड़ाते दिखी है। उन्होंने वैष्णव पंथ की तुलसी माला पर भी तंज कसा था। उन्होंने कहा था, तुम लोग लकड़ी की माला पहनकर खैरात लेने आते हो। महुआ मोइत्रा जैसी घोर हिंदू विरोधी आवाज़ों की अमेरिका में खूब मांग है, इसलिए अब हिंदू विरोध भारत से निर्यात किया जा रहा है। कारण साफ है, भारतीय जहाँ भी जाते हैं कठिन परिस्थितियों में मेहनत कर चमत्कार करते हैं। कम संसाधनों में अधिक काम करने वाले एकाग्र और कर्मठ भारतीयों की वजह से अमेरिकी कंपनियों की तरक्की संभव हुई है। तुलसी गब्बार्ड, काश पटेल, विवेक रामास्वामी जैसे भारतीय मूल के हिंदू ही डोनाल्ड ट्रंप की जीत के पीछे के प्रमुख जादूगर रहे हैं। सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, शांतनु नारायण, निकेश अरोड़ा, नील मोहन, इंदिरा नोई, ये कुछ नाम है जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था और स्टॉक मार्केट की मजबूती की सुनिश्चित करते हैं। भारतीयों की बढ़ती प्रतिष्ठा ही अमेरिकी नस्लवादियों के गुस्से की जड़ है। भारतीयों की अमेरिकी कंपनियों में बढ़ती मांग ही अमेरिकी नस्लवादियों के गुस्से की जड़ है। लेकिन भारत के भीतर जो विरोधी है, उनके पास ऐसा कोई ठोस कारण भी नहीं है, केवल हिंदू धर्म से ईर्ष्या और मानसिक गुलामी है। खैर,
आपको क्या लगता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार।